सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गया होगा। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। तो आज तो राम राम जी, राम राम, राम राम देव पाठक जी, राम राम एवरीवन। आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने अच्छा काम किया होगा। आज लेवल्स को, जिन लोगों ने मेरे लेवल्स को दिए गए, जहां लाइव सेशन में कल आया था, वहां पे जो लेवल्स बोला होगा वो अच्छा काम किया होगा। और जो लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़े हुए हैं 390 मंथली दे के, जो एटलीस्ट कुछ सीख रहे होंगे, एंड आई होप कि बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, क्योंकि लाइव मार्केट में भी मैंने बहुत अच्छे से आज गाइड करने की कोशिश की। मार्केट के दौरान सुबह 9 बजे बता दिया था, और उसके बाद देखिए एक दिन पहले यदि सब कुछ बता दिया है, यूट्यूब वीडियो में आके बता दिया, लाइव में आके बता दिया, लेवल्स बता दिया कि क्या चल रहा है, डेटा क्या है, ठीक है, तो कोई लॉजिक बनता नहीं है कि फिर भर भर के बाई कर। अभी क्या हो सकता है, इस पे आज चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को लाइव मार्केट लर्निंग के साथ आप लोगों को जुड़ना है हमारे साथ, तो आप हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के, और वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, वहां पे जाके जुड़िएगा। जुड़ने के बाद आपको हमारे ही प्रोफाइल पेज पे अपडेट मिलेगा, ये चीज ध्यान रखें। एक आइकॉन, किंग जैसा किंग का क्राउन होता है ना, वैसा आइकन आपको दिखेगा हमारे ही प्रोफाइल पेज पे। एक अलग सा एक्सक्लूसिव मेंबर्स का जोन खुल जाएगा, आप उसको देखेंगे तो वहीं पे आपको अपडेट आएगा थ्रू चार्ट्स एंड वीडियोस। जिसको बेसिक आता है वही जुड़े, जिसको एक एज चाहिए लाइव मार्केट में समझने के लिए, सीखने के लिए, ना कि ट्रेडिंग करने के लिए। कोई कॉल पुट रिकमेंडेशन नहीं, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बस मजा बहुत आ जाएगा, ठीक है। ठीक वहीं से एग्जैक्टली जहां से बताया था, थोड़ा 50-100 पॉइंट तो ऊपर नीचे होगा, बैंक निफ्टी है, लेकिन 47,800 850 के पास बोला था वहां तक जा सकता है, वहां तक गया, फिर गिरा। निफ्टी तो बैंक ऑन वही बताया कि 700 तक जाएगा, 21,700 तक वहां से गिर सकता है, क्योंकि जब तक 21,750 के आसपास नहीं जाता तब तक उसके ऊपर क्लोज करना होगा डे चार्ट के ऊपर। मैंने एक पूरा फुल टेक्निकल एनालिसिस वीडियो भी यूट्यूब पे डाला था, इंस्टाग्राम पे डाला था, तो वहां भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा 21,715 के ऊपर, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मेहता जी बोल रहे हैं, हेलो सर जी, जय हिंद। फिंगर टैटू बताओ, क्या करेंगे फिंगर टैटू देख के? सर लव यू, आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया है। मेहता तेजो जी, थैंक यू। राम राम जी, राधा राम जी। PRJJ102 सर, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, कैसे अपडेट्स मिलेगा? वही बताया मैंने, हमारे प्रोफाइल पेज पे एक किंग का आइकन करके आपका खुल गया होगा, तो वहां पे देखिएगा, वहीं अपडेट्स आएगा। और सुबह 8-9 बजे के बाद ही मैं अपडेट लाइक वहां करता हूँ, तो उसके बाद ही आएगा। कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन, सब इसी में। देव पाठक जी बोले 25 के प्रॉफिट किया है, ग्रेट ग्रेट। देखो यही होता है कि 5 दिन काम मत करो, एक दिन काम करो, लेकिन झंडा गाड़ दो, वही तरीका होता है। रोज रोज काम करके कुछ होता नहीं है। अजय 78698, राम राम जी। सर मैं अभी शेयर मार्केट में नया हूँ, मुझे सीखना है। बिल्कुल सीखिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। सर कल बिग फॉल, मैं अभी फिलहाल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बिग फॉल। जब तक सीपीआई डेटा नहीं आता 11 जैन को, कोई बड़ा उथल पुथल वोलेटिलिटी देखेंगे, जो मैंने बोला था वोलेटिलिटी मतलब इंडिया विक्स देखे ना, इंडिया विक्स को यदि फॉलो करेंगे तो वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, तो वो अभी ऑलमोस्ट 12 के ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उथल पुथल तो रहेगी। सो नए लोग हमारे चैनल को फॉलो कर ले, यहाँ भी यूट्यूब पे भी, ठीक है, आप लोग को, ताकि कुछ सीखने मिले हमारे चैनल से। यदि आपको लगता है कि वैल्यू ऐड हो रहा है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले यहाँ इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब यूट्यूब पे भी हमारा स्टॉक्स लेवल्स के नाम से, वहां भी आप कर सकते हैं।
देखिए डेटा की बात यहाँ पे करेंगे सबसे पहले, ठीक है। डेटा की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग जो है क्लाइंट जो है 12,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गई है आज, मतलब यहाँ पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड कर दिया है लॉन्ग की, उन लोगों ने निकाल दिया है, ठीक है। और 2,000 कॉन्ट्रैक्ट भी निकाला है, मतलब कहीं ना कहीं आज लॉन्ग से निकले हैं क्लाइंट्स। और उसके जगह पे एफआईआई जो डेटा की बात कर ले तो वही उसी जगह एफआईआई जो है 11,911 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, ठीक है। तो मतलब यदि देखो, दो चीज मैं बता रहा हूं, अपना दो व्यू दे रहा हूं, बाकी इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा कि मैं सिखाने आया हूं, मार्केट को कैसे एनालिसिस करना चाहिए वो बताने आया हूं, बस उससे सीखने की प्रयास कीजिएगा हमेशा। क्लाइंट यहाँ पे क्या किया है, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब निकल गया है, अनवाइंड किया, मतलब स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो लॉन्ग पोजीशन में थे फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में, उससे 12,600 कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने हटा दिया है, स्क्वायर ऑफ कर लिया है, मतलब लॉन्ग से हट गए। और शॉर्ट पोजीशन जो क्लाइंट लोगों का, उससे 2,000 कॉन्ट्रैक्ट हटे हैं। तो मतलब ज्यादा कहाँ अनवाइंड हुआ है, लॉन्ग पोजीशन में अनवाइंड हुआ है, मतलब वहां से स्क्वायर ऑफ करके निकल गए, मतलब वो लॉन्ग पोजीशन बना के थे तो वहां से निकल गए, मतलब डर के मारे कि ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा बोल के डर के निकल गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक माइंडसेट क्या हुआ क्लाइंट लोगों का कि बेरिश, कि भाई निकल जाओ लॉन्ग से, नहीं तो ठुक जाएंगे, नीचे गए, पैनिक में निकले होंगे आज डर के मारे। एफआईआई के उसके जगह पे क्या किया उन लोगों ने, एफआईआई का टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी लॉन्ग में बहुत ज्यादा है, 1,64,000 समझ लीजिए, 1,65,000 है, और 90,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, तो मतलब नेट लॉन्ग तो ज्यादा है एफआईआई का। बट जो चेंज आज आया है कॉन्ट्रैक्ट जो उन लोगों ने एड ऑन किया है, 11,911 कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने बाई किया, मतलब लॉन्ग में गए हैं। तो मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट से निकले हैं क्लाइंट लोग, मतलब रिटेलर, हम लोग छोटे मोजोले जो अपना ये है ट्रेडर्स हैं, हम लोग जैसे रिटेलर्स, ठीक है। तो 12,000 कॉन्ट्रैक्ट यदि मतलब अनवाइंड किए हैं, तो उसके जगह पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्बेशन किस तरफ से आया, उस पोजीशन को एब्जॉर्ब किसने किया, एफआईआई ने कर लिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने, मतलब 11,911 कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने बाय कर लिया। तो कहीं ना कहीं यदि कल थोड़ा सा भी गैप अप आता है, गैप डाउन होता है, थोड़ा सा भी नेगेटिव तो देख के लग नहीं रहा कि नेगेटिव होगा, बट कहीं थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है तो वहां से हो सकता है एक बार मार्केट फिर से जंप करने की कोशिश करे। तो वो सपोर्ट लेवल कौन सा हो सकता है निफ्टी का, वो सपोर्ट लेवल है, तो एक जगह एक सपोर्ट है जो कल का लो है, कौन सा जोन, वहां पे ध्यान रखना है, 21,491 सॉरी 21,491, मतलब 21,491, 21,491 के पास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है जो कि कल का लो है। और एक सपोर्ट कहाँ है, दूसरा सपोर्ट है नीचे 21,459.60 के, मतलब 460 पकड़ लो, 21,490, 21,460, 21,490, 21,460, in between this there is a good support of 20 SMA। 490 का जो सपोर्ट है वो है कल का लो का ऑलमोस्ट उसके पास, क्योंकि कल का लो कितना है, कल का लो है 21,492.90, इसलिए मैं बोल रहा हूं 490, ये कल का लो का सपोर्ट है। और 21,460 इज द सपोर्ट ऑफ 20 SMA ऑन द डे चार्ट, ऑन डे टाइम फ्रेम। सो मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल सपोर्ट हो गया। तो इसके आसपास कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे 15 मिनट में, 15 मिनट कैंडल को देखिए, इंट्राडे को समझिए, 15 मिनट के कैंडल को यदि आप देखेंगे, ये सपोर्ट आपने बना लिया 21,490, 21,460, मल्टीपल सपोर्ट है 30 पॉइंट के गैप में। इसके नीचे यदि डेली कैंडल कोई क्लोज करता है कल तो फिर खराब होगा। फिर डेटा भी कल शाम को चेक करेंगे, क्योंकि परसों क्या है, सीपीआई का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। तो कल कहीं ना कहीं मार्केट दो चीज कर सकता है, एक तो साइडवेज रह सकता है या फिर गैप डाउन कर गया 21,460 490 के बीच में कहीं भी इस सपोर्ट के पास। यदि 15 मिनट के चार्ट पे 15 मिनट का कोई भी कैंडल यदि बुलिश बनता है, लाइक हैमर, लाइक ड्रैगन फ्लाई डोजी, लाइक इन्वर्टेड हैमर इन द बॉटम नियर सपोर्ट, तो वो कैंडल जो है उसका जो लो होगा, उसके लो को सपोर्ट को, मतलब उसका लो को एसएल मान के बाय किया जा सकता है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब देखो यही बात होती है समझने की, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है।
बुलिश कैंडल का लो, बुलिश कैंडल बनने देना भी जरूरी है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्रीन देखने से सब ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करना है। यहाँ पे वेट करना है कि कैंडल को बनने दो, फिर कुछ एक्शन लो। अब कैंडल बोलेगे सर बहुत बड़ा बन गया, 100 पॉइंट का कैंडल बन गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं है। कैंडल यदि प्रॉपर बना, ट्रेड लेने लायक तो ही लेना चाहिए ना, नहीं तो क्यों लेंगे। तो वहां पे यदि ऐसा कोई कैंडल बनता है तो उस कैंडल का जो बुलिश कैंडल बनेगा 21,460 या 21,490 इस बीच में कहीं भी, वो 470, 480, 475 कुछ भी बन सकता है, या फिर 455 भी बन सकता है। तो ये आसपास का 20-30 पॉइंट आगा पीछे पकड़ लो भाई, मतलब 21,450 से लेके 21,490 के बीच में कहीं ऐसा सपोर्ट बन रहा है। मतलब सपोर्ट बनने का मतलब वहां पे आसपास कहीं एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे, पहले सपोर्ट बना लिए, फिर उसके बाद 15 मिनट के कैंडल पे जाएंगे, वहां पे 15 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे 15 मिनट का कोई भी कैंडल बुलिश कैंडल इंट्राडे में बन रहा है, फर्स्ट कैंडल बने, सेकंड बने, कहीं भी बने, तो उस बुलिश कैंडल का एसएल लेके, लो का एसएल लेके ऊपर के लिए 50-100 पॉइंट के लिए 50-60-70 पॉइंट इंट्राडे में बहुत है, मैं तो बोलता हूँ 50 पॉइंट भी बहुत है, तो उसका एसएल लेके ट्रेड करना बनता है। क्यों? क्योंकि आज एफआईआई फिर से बाई करके गई, कल सेल करके गई थी, टॉप में आज माल चिपका दिया, हो सकता है कल नीचे लेके जाए और सारा माल नीचे से ले, हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। अब पोजिशनल बाई तो अभी निफ्टी में तब तक नहीं कर रहा, पोजिशनल इंट्राडे की मैंने बात की, ध्यान से इंट्राडे की बात की। पोजिशनल बाय अभी तभी करना चाहिए जब 21,720 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज 2 कर दे, तब ऊपर जाना चाहिए पोजिशनली, उसके पहले एज ऑफ नाउ नो, ठीक है। अभी तो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा का पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी भी सेम एक सपोर्ट है, सपोर्ट जोन कहां है, बॉलिंजर बैंड का बोलो या कैंडल का बोलो, देयर इज अ सपोर्ट नियर बाय 46,919.70। यही तो बात होती है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आता है सर, लेकिन निकालने आना भी तो पड़ेगा। मैथ्स क्या होता है पता है, 2 + 2 4 होता है पता है, तो सिर्फ पहाड़ा गिनने से थोड़ी ना होगा। असली मैथ्स का जब परीक्षा होगा ना, तब वहां पे इंसान फेल हो जाता है। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, दिखाना, समझना एग्जैक्टली 100% में 100% रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता। और ये लाइव मार्केट एवरीडे और एवरी वीक पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां पे यदि अपन 65-70% भी परफॉर्म कर लेते हैं, एक्यूरेसी सही है उतना, यदि मान लो 100 ट्रेड कर रहे हैं, 65-70% भी 100 ट्रेड सही है, और 30% या 35% का जो ट्रेड है उसमें एसएल हिट हो रहा है, लॉस कम है प्रॉफिट ज्यादा है, तो ही बैलेंस शीट अच्छा होगा, नहीं तो पीएनएल ग्रीन नहीं हो सकता। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैं बोलता हूं हमेशा कि ऑप्शन में सारा पैसा ना लगाइए, सिर्फ ऑप्शन एक लेवरेज प्रोडक्ट है, ट्राई टू वर्क इन इक्विटी ऑल्सो। 70-80% मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम तो 90%, एटलीस्ट 60-70% का 70-30 का रेशियो कम से कम रखिए कि 70% इक्विटी मार्केट में, इक्विटी ट्रेडिंग में कर लगाता हूं मैं, और 30% में ऑप्शंस में काम करता हूं। बिकॉज ऑप्शन में जब तक बड़ा पैसा नहीं बन जाता, या फिर इक्विटी में कोई बड़ा पैसा नहीं बन जाता, तब तक ऑप्शन में छोटे पैसे से कीजिए, इक्विटी में पैसा बनाइए थोड़ा सा, फिर उसका 10-20% निकालिए, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर उससे कीजिए, वैसा करके ऑप्शन के लिए बड़ा पैसा बनाइए, और इक्विटी में ज्यादा पैसा को डाल के, क्योंकि इक्विटी को आप होल्ड कर सकते हैं लेकिन ऑप्शंस को आप होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज लेवरेज प्रोडक्ट है, एक्सपिरेशन होती है, उसकी एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, उसको आप ज्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते, थीटा डी के होता है उसमें, बहुत कुछ है, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। एक बांट के चलना पड़ेगा, सिर्फ एक ही चीज के पीछे अंधाधुंध दौड़ेंगे तो नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्या है 46,950। यदि किसी को कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। कैश लर्निंग क्लास 1 साल का होता है, एवरी संडे क्लास होता है। इक्विटी में डेप्थ में हम लोग सिखाते हैं भाई, ऐसा हलवा नहीं है, बहुत अच्छे से काम वहां पे सीखना पड़ता है, सीखते हैं लोग, बातें करते हैं, स्टूडेंट के साथ बातें करते हैं, क्वेरीज लेते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, चार्ट पे दिखाते हैं। लाइव मार्केट जो चल रहा होता है, लाइव मार्केट का मतलब 9 से लेके 3 नहीं, लाइव मार्केट का मतलब है कि जब हर हफ्ता आते हैं तो अपना एक एनालिसिस व्यू रखता हूं मैं, वहां पे स्टॉक्स होता है तो डिस्कस करता हूं पैटर्न्स के साथ, स्टूडेंट समझते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो है कैश लर्निंग, इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग समझना है, उसमें भी बहुत पैसा बनता है भाई, मोर देन ऑप्शन बनता है। तो जरूर से जरूर इक्विटी ट्रेडिंग तो जरूर सीखिए, कहीं से भी सीखिए, जरूर सीखिए, ठीक है।
बैंक निफ्टी 46,940 के आसपास अच्छा, समझ लो 46,900 बहुत अच्छा सपोर्ट है। यदि इसके पास आसपास, क्योंकि देखो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 47,000, तो 47,000 और 46,900 ये जोन में कहीं एक सपोर्ट बनता है। 15 मिनट के कैंडल पे पहले सपोर्ट लगा लो, 15 मिनट के कैंडल पे चले जाओ, वहां पे देखो कोई बुलिश कैंडल यदि कल बन रहा है हैमर जैसा, या फिर अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी या इन्वर्टेड हैमर, वॉट एवर इट इज, डोजी कुछ भी ऐसा बन रहा है, खास करके हैमर या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से एक नी बॉटम का ऐसा लगा के ऊपर के लिए ट्रेड किया जा सकता है। सो दैट वुड बी आवर टुमारो स्ट्रेटेजी, टुमारो सेटअप फॉर द इंट्राडे, होल सेटअप फॉर द इंट्राडे, होल लेवल्स फॉर द इंट्राडे, बिकॉज FIIs आर बुलिश टुडे। आज का डेटा, आज उन लोगों ने ऑलमोस्ट 11,900 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो क्लाइंट ने आज सेल कर दिया, जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ कर दिया, वही FI ने लिया है। तो कहीं ना कहीं वो फिर ऊपर थोड़ा लेके जाएंगे, टाइम पास करेंगे ना। CPI डेटा आने वाला है परसों, तो थोड़ा टाइम पास तो करेंगे। वो लोग भी जानते हैं कि भैया एक क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद देखते हैं, उसके पहले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेंड तो तभी डिसाइड होगा जब US मार्केट ग्लोबल मार्केट से एक संकेत आएगा। सिंपल सी बात है, यहां पे लेवल हुआ समाप्त। यदि नहीं समझ में आया, अब पोजिशनल तो अभी नहीं जाना चाहिए, पोजिशनल अभी बहुत टाइम है। 48,200 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी क्लोजिंग किया स्पॉट में, तो ही पोजिशनल जाना चाहिए। अभी नो पोजिशनल, इंट्राडे करो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे डेटा बता दिया, सब कुछ बता दिया। यदि आपको लगता है कि लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़ना है, लाइव मार्केट आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको पता सब कुछ है, साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो रहा, लेवल समझ नहीं आ रहा है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं, व्यू नहीं आप बना पा रहे हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं लाइव मार्केट में थ्रू चार्ट्स एंड वीडियोस। मैं अपना वीडियो बना के भी कोशिश करता हूँ, चार्ट का वीडियो बना के भी कोशिश करता हूँ, पोस्ट भी डालता हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें मैं लाइव मार्केट लर्निंग ही मैं डिस्कस करता हूँ। आप मेरे प्रोफाइल पेज को विजिट कर सकते हैं, वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 390 मंथली है। अभी फिलहाल इतना ही है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कल फिर मिलूंगा, कल का मार्केट का हाल चाल लेके, ठीक है। जब से 390 ज्वाइन किया तब से लग रहा है मार्केट आपके द्वारा दिए गए लेवल पर कठपुतली की तरह नाच रहा है। ऐसा कुछ नहीं, रोकना समझे, ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान की दया है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस है, सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है। कोशिश देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मैं हमेशा कोशिश, मतलब यहाँ पे ऐसी है ना कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को लाइव मार्केट में उस तरीके से गाइड कर पाऊँ, यही मेरी इच्छा रहती है। तो शायद इसीलिए यूनिवर्स भी उसी तरीके से वर्क कर रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं, स्टूडेंट्स सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड तो लर्निंग का होना चाहिए। कभी कभार एक नॉलेज भी, एक दिन का, एक घंटे का, एक वीडियो का, एक ऐसा नॉलेज आपको मिल जाता है जो आपको 5 साल 10 साल में नहीं मिला है। तो इसलिए हमेशा प्रयास मैं भी करता हूं, आप लोग भी कीजिए कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है मार्केट में, बिकॉज अपने आप को अपडेटेड रखना जरूरी है। आईफोन 15 ही भले क्यों ना हो, 15 को भी अपडेट की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज तो एप्पल जानता है, बड़े बड़े कंपनी जानते हैं, तो हम लोग को भी समझना चाहिए। हम लोग भी इंसान है, ये मार्केट है, अपने आप को अपग्रेड करते रहता है, हम लोग को भी अपडेटेड होना जरूरी है मार्केट में। वही मेरा प्रयास है, जो नए लोग हैं उनको एक वैल्यू ऐड हो लर्निंग का, वो लोग अपडेटेड रहे। बस जो मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूं, बस और कुछ नहीं है। CPI डेटा क्या एक्सपेक्टेड, अभी CPI डेटा आने देते हैं, अभी एक्सपेक्टेशन करके क्या ही करेंगे। ऐसा तो मेरा उम्मीद है ऐसा कि अच्छा आना चाहिए, बट लेट्स सी। देव पाठक जी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। कल मिलता हूँ फिर से रात को 10 बजे, जरूर जुड़िएगा। और अभी इंट्राडे कीजिए, CPI डेटा आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो 1-2 दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे, क्या दिक्कत है यार, पैसा जो रोज बने कोई जरूरी नहीं, लेकिन जिस दिन एक दिन बनेगा अच्छा बनेगा। बट स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन कीजिए, वो हमारा साथी या दोस्त है, कभी भी मन में मत रखिए, यही एक सलाह रहेगा मेरे तरफ से। बाकी आप लोग समझदार हैं, स्मार्ट हैं। कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।